हलकत और पीताम्बर कटि फेट कसन की। मन रथ पर आवत दर्शावत भूषित भुज ज्यों सिर पर सन की। ऐसे भुजा दिखाते आ रहे हैं प्रभु। मतलब है मेरे प्यारे गजराज घबरा नहीं, अब मेरा वरद अभय कर कमल तेरे माथे पर है, तेरा बाल बांका नहीं होने दूंगा। उस मुद्रा का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, नाथ क्या वो हाथ कभी मेरे माथे पर भी एक बार ऐसे कर दोगे? जागृत में नहीं तो सपने में सही। कबहू सो कर सरोज रघुनायक धरियो नाथ शीस मेरे। जेहि कर अभय किए जन आरत बारक विवश नाम टेरे। वो कर कमल कैसे? बोले शीतल सुखद छाह जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। निशिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया। हम लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मनोरथ करना चाहिए। प्रभु दौड़ आए, गजराज ने देखा प्रभु आ गए। इस एक बात का तो हर्ष हुआ कि प्रभु आ गए, अब जान बच जाएगी। लेकिन एक बात की चिंता भी हो गई, हम राष्ट्रपति को बुला दें, वो आ भी जाएं और उनको बिछाने लायक एक चटाई भी न रखे, उनको पहराने के लिए एक माला भी न रखे, एक दो बर्फी के टुकड़े भी न रखे, उनको खिलाने के लिए एक लोटा पानी भी न रखे उनके लिए। क्या कहेंगे? ऐसा मूर्ख है, राष्ट्रपति को बुला लिया और कुछ इंतजाम नहीं। एक राष्ट्र की कौन कहे जी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को बुला दिया गजराज ने और आ भी गए। क्या है इनका सत्कार करने के लिए मुझ गरीब के पास? न अर्घ्य है, न पाद्य है, न आचमन है, न धूप है, न दीप है, न नैवेद्य है, न आरती है। अचानक एक कमल का फूल सूंड से टकराया। सो उत्क्षिप्त साम्बुज करम गिरमा कृच्छ्रात नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। कमल का फूल सूंड से उखाड़ करके, कोई आचार्य कहते हैं कि वो कमल का फूल भी कहां से आया? माता लक्ष्मी ने देखा कि मेरा एक लाल आर्त होकर प्रभु को पुकार रहा है, प्रभु आ गए। प्रभु को भेंट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो लक्ष्मी जी ने अपने हाथ का कमल गिरा दिया, ले बेटा यही अर्पण कर। ये किसी संत का अनुभव है। भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। बोले कि भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। अवतारवाद का मौलिक सिद्धांत यही है भक्तों के लिए। श्री हरे नमः। प्रभु ने देखा कि जितने धीरे धीरे गरुड़ जी चल रहे हैं, उतने धीरे धीरे अगर हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो गजराज डूब जाएगा, और डूबने के बाद हम पहुंचेंगे तो क्या लाभ? खेती सूखे बरसिबो घन को कोने काम, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुन का पछताने। इसलिए तम विक्ष पीड़ित मजह सहसा अवतीर्य कूद पड़े गरुड़ जी की पीठ पर से। और ये नहीं कि जल के भीतर चक्र चलाया, हो सकता है सुदर्शन को देर हो जाए उसका मुंह फाड़ने में, फंदा छुड़ाने में, तब तक तो डूब जाएगा। इसलिए सग्रामाशु सरस कृपयोज्यार
ग्राह समेत अपने प्यारे गजराज को एकदम अधर उठा करके सूखी जमीन में धर लिया और तब सुदर्शन को आज्ञा दी कि ग्राह का मुंह फाड़ो, मेरे प्यारे गजराज का फंदा छुड़ाओ। तो ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुचदुस्त्रियाणम। देवता लोग मुंह ताक रहे थे, हाय हाय करने लगे। इनमें ये कीर्ति हम लोग भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों में से किसी की बुद्धि ऐसी नहीं हुई। इतनी दयालुता कहाँ है देवताओं में जी। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे। गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं कि हे नाथ दयावानों के सिर मोर बता दो, छोड़ू मैं तुमको अब भला किस तौर बता दो। अगर आप कहें कि साहब हमारे दरवाजे पर आके अल्लाह गुल्ला करते हैं, धक्का मुक्की मचाते हैं, और किसी दरवाजे पर क्यों नहीं जाते हो, हटो यहाँ से, तो कहते हैं कि हाँ शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से। एक शर्त मेरी पूरी कर दो तो चला जाऊंगा दूसरे दरवाजे पर। बोले बोलो क्या शर्त है, अभी तुरंत उसकी पूर्ति करता हूँ। कहा वो ऐसी शर्त है कि पूरी कर ही नहीं सकोगे। अरे मैं भगवान हूँ, समर्थ हूँ, कैसे नहीं पूरी कर सकता हूँ, कौन सी शर्त है। बोले वो शर्त ये है, हाँ शर्त ये कर लो तो मैं उठ जाऊंगा दर से, कि अपना सा दया सागर कोई और बता दो। कर सकेंगे पूरी, इनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान आए, ग्राह का मुंह फाड़ करके गजराज को छुड़ाया। ग्राह का मुंह फटते ही उसकी आत्मा निकली और दिव्य रूप होकर विमान पर बैठकर दिव्य लोक को जा रही है। लोगों ने पूछा कि प्रभु गज की पुकार पर आए थे कि ग्राह की पुकार पर? गज के उद्धारार्थ आए थे कि ग्राह के उद्धारार्थ? कहा कि आया तो था भक्त की पुकार, गजराज की पुकार पर। बोले गजराज तो विजयों का त्यों खड़ा है और उद्धार पहले, उसके विपक्षी, उसके पांव पकड़ने वाले गज का ग्राह का कैसे हो गया? भगवान ने कहा कि एक ने भगवान के चरण का सहारा पकड़ा था और एक ने गजराज शरीक के भक्त का चरण पकड़ा था। तो उद्धार तो दोनों का होना है। पहले किसका? बोले राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का सीधे सीधे चरण पकड़े तो उसका उद्धार बाद में होगा, और उस भगवान का सहारा पकड़ने वाले किसी भक्त का सहारा पकड़ लो चरण का, तो पहले उद्धार होगा। तो ग्राह ने गजराज जैसे भक्त का चरण पकड़ा था, इसलिए उनका उद्धार पहले हुआ। तो क्या ग्राह ने अपने उद्धार के लिए चरण पकड़े थे? और नहीं तो क्या इतना बड़ा हाथी को इतना छोटा सा ग्राह निकल सकता है थोड़े उद्धार के लिए? ये कैसे मालूम हुआ? बोले ग्राह के पूर्व जन्म की कथा बता रही है। ये ग्राह पूर्व जन्म का हूहू नाम का गंधर्व था। सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था अपनी गंधर्वियों के साथ में। कहा? जहाँ देवल ऋषि जल में खड़े भजन कर रहे थे। बड़ों के सामने आपस में भी हंसी मजाक करना उचित नहीं है। आपस में हास प्रयास किया सो किया। महाराज देवल ऋषि का पांव पकड़ के खींच दिया डुब्बी लगा करके। वो बेचारे गिर गए, उपचुप होने लगे, फिर निकले तो सामने ताली बजा के हंस रहा था। श्री हरे नमः। देवल ऋषि को आया रोष, नीच। बड़ों के सामने आपस में भी हास प्रयास अनुचित है। आपस में किया सो किया। ऋषि से मखौल करने चला है, जल में डुब्बी लगाकर पांव खींच रहा है अचानचक में। ऐसे तो ग्राह करते हैं। क्यों? ग्राह बनने का मन है क्या? जा अगले जन्म में ग्राह बनेगा। दो शब्द ही काफी था महात्मा का। अब बुद्धि ठिकाने आई, नशा उतरा, चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा। भगवान भूल हो गई। कहा कि भूल हो गई, भूल कबूल कर लिया? कहा कि हाँ। तो कहा कि ठीक है, भूल कबूल कर लिया तो रियायत कर दूंगा, लेकिन जब वचन निकल चुका है कि ग्राह बनोगे तो ग्राह तो बनोगे। अब तब रियायत क्या? बोले उद्धार का उपाय भी बता देता हूँ।
तुम ग्राह बन के रहोगे इस सरोवर में, उस सरोवर में गजराज भक्त आएंगे, उनके पांव पकड़ लेना खूब जोर से। तेरी पुकार पर तो भगवान नहीं आएंगे क्योंकि तू भक्त नहीं है, लेकिन गजराज भक्त होंगे तो उनकी पुकार पर भगवान आएंगे और तेरा उद्धार कर देंगे। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव, शासत करि पुण्य करहि बसाओ। बच्चों की गलती पर माता पिता कभी तमाचा भी जड़ देते हैं, और जब हिलकी लेने लग जाता है तो टॉफी देकर मना भी लेते हैं, अच्छा चुप रहो, ले अब मत ऐसी गलती करना, अब नहीं ऐसी गलती करोगे, बोले अब ऐसी गलती नहीं करे। ऐसे ही महात्मा लोग जो है ये हम लोगों की गलती पर कभी कभी तमाचा लगा के हमारा सुधार करते हैं। आज उसी शाप और वरदान के प्रभाव से वो ग्राह बना, शाप के प्रभाव से ग्राह बना और वरदान के प्रभाव से गजराज भक्त का चरण पकड़ा, भगवान ने आके उद्धार कर दिया। अब ये जो प्रश्न है कि और लोगों को मरते समय भगवान की याद नहीं आती है, ये तमोगुणी हाथी को भगवान की याद कैसे आई और ऋषि मुनियों की पुकार पर जल्दी आने को तैयार नहीं होते, भगवान हाथी की पुकार पर कैसे आ गए? अब इसका उत्तर देने के लिए गजराज के पूर्व जन्म की भी कथा बता रहे हैं। एक बात और बता दूं, बीच में ध्यान आ गया, हम लोग भी चाहें कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, भगवान की प्राप्ति हो, तो हम लोग भी किसी ऐसे जोरदार संत के चरण पकड़े और इतने जोर से पकड़े, इतने जोर से पकड़े, कहा कि हमारी पुकार पर तो भगवान आए ही नहीं, आप बुलाओ भगवान को, अपने भगवान से मिलाओ, और जब तक भगवान से नहीं मिलाओगे, नहीं बुलाओगे तो तक छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना फर्क जरूर होना चाहिए कि ग्राह ने दांतों से पकड़ा था चरण, हम लोग दांतों से नहीं पकड़ेंगे किसी संत, हम लोग कौन चीज से पकड़ेंगे? हाथों से। इन हाथों में वो ताकत कहां जो संत के चरण पकड़ में आवे, इन हाथों से संत पकड़ में नहीं आते, वो तो हृदय के प्रेम वाले हाथों से। बाबा मलुकदास जी कहते हैं, चल मन ढूंढन जाइए सतगुरु के छोना, सिर के सांटे पाइए ये राम खिलौना, प्रेम जंजीर जड़ाए के गहरा खोरे भाई, इन संतन के मोहते मिले हैं रघुराई। अब ये गजराज का पूर्व जन्म का ऐसा व्यक्तित्व क्या था जिसके चलते कि हाथी की जोनी में पड़ करके भी भगवान की याद आई और इनकी पुकार पर भगवान दौड़ कर आने को तैयार हो गए। इनके पूर्व जन्म का इतिहास बतलाते हैं कि ये गजराज पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। द्रविड़ देश के राजा इंद्रद्युम्न नाम था। ये जटाधारण पूर्वक तपस्या कर रहे थे। अगस्त मुनि आए कई ऋषि मुनियों के साथ, इन्हें चाहिए था उठ के खड़े हो जाएं, चरणों में प्रणाम करें, तो कुछ नहीं है, चुप बैठे रहे। अगस्त जी ने सोचा कि राजा है, यही जब ऋषियों का और गुरुजनों का आदर नहीं कर सकता है तो देखा देखी यथा राजा तथा प्रजा, कल्याण कैसे होगा? गलती कर रहा है। तो जैसे बच्चों की गलती पर कहा ना कि माता पिता तमाचा लगा देते हैं, ऐसे अगस्त जी ने भी एक तमाचा लगा दिया। हाथी की तरह बैठा है, आएगा गए की खबर नहीं, जहाँ अगले जन्म में हाथी बनेगा। तब बुद्धि ठिकाने आई, भगवान भूल हो गई, कहा कि भूल कबूल कर लिया। बोले हाँ, अब से ऐसी भूल तो नहीं करेंगे। बोले नहीं। कहा कि अच्छा जाओ, हाथी तो बनोगे, लेकिन जब ग्राह पकड़ेगा तो संकट में पड़कर इस जन्म का सीखा हुआ स्तोत्र मेरे आशीर्वाद से याद आएगा, भगवान को पुकारना, भगवान आके उद्धार कर देंगे। जिस भगवान की प्राप्ति तुम इस राजा के रूप से नहीं कर पाए, उस भगवान की प्राप्ति तुमको हाथी के शरीर में हो जाएगी। मुनि श्राप जो दीना अति बल की, वही इंद्रद्युम्न राजा। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल राजा इंद्रद्युम्न के हाथी के तन पौले, जल में डूबे लगले तब नारायण की गोरोले। प्रभु जी मगर मार के, प्रभु जी मगर मार गज रख लियले सरनिया, लगनिया जिनकी राम
दूसरा, कल आपने सुना था, परसों, बिगड़ल जन्म अजामिल के जमदूत लिया वे अइले। सुतहित नारायण उच्चारत बाल बाल बच गईले। भैले भगत भजन कर, भैले भगत भजन कर, छूटल भव बंधनिया लगनिया जिनकी राम से लगी। भगत भजन कर, छूटल भव बंधनिया। इसी तरह का मिलता जुलता एक प्रसंग अजामिल से मिलता जुलता गणिका पद्म पुराण में प्रसंग है। जीवंती नाम की एक किसी वैश्य परिवार की बेटी कुसंग में पढ़ करके बाजारू वेश्यावृत्ति अपना ली थी। एक संत का पाला हुआ तोता उसके यहाँ आ गया था, कहता रहता था पड़ोस गा सीताराम। एक दिन वह पढ़ा रही थी उसको पड़ोस गा सीताराम, उसी समय शरीर छूटा। कुलवंती जीवंती गणिका हो के जन्म बिगड़ ली। सुगा पढ़ावत राम नाम ले भव सागर से तरली। जग में जाहिर जिनकी, जग में जाहिर जिनकी, जन जन में कहनिया लगनिया जिनकी राम से। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया लगनिया जिनकी राम से लगी। अर्थात जन्म जन्म की बिगड़ी जिंदगानी सुधर गई, जिनकी लगन राम से लग गई। ये तीन उदाहरण, ये तीन कथाओं को कहने में हमको करीब कल परसों और आज में कई घंटे लग गए होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन तीनों प्रसंगों को एक अर्धाली में कह दिया। अपत, अपत मने जो अपनी पत, लाज, धर्म, शरम, कर्म खो चुके हैं, ऐसे तीन अपत। अपत अजामिल गज गणिकाऊ, ये सब भय मुक्त हरिनाम प्रभाव। भगवान के नाम का, भगवान के चरण का सहारा लेकर के ये मुक्त हो, भवबंधन से छूट। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हाथी प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के भवबंधन से छूट सकता है, संकट से मुक्त हो सकता है, तो हम क्यों हाया कर रहे हैं? हम भी उन्हीं प्रभु के चरणों का सहारा ले। गजराज को भी प्रभु ने चतुर्भुज रूप दिया, विमान पर बिठाकर अपने साथ ले गए और हम लोगों के लिए आश्वासन दे गए, हम लोगों के लिए आश्वासन दे गए। कहा कि हे मेरे प्यारे गजराज, जो मुझको, तुझको, इस सरोवर को और इस घटना को सवेरे सवेरे याद कर लिया करेगा बेड टी से पहले। ये बेड टी वाली बहुत बड़ी बीमारी है, भगवान को याद नहीं करने देती है। हो सके तो इस प्रथा को छोड़िए। सवेरे सवेरे उठते ही बिना कुल्ला दातुन किए एकदम कुछ खाने के फेर में लग गए तो सुअर कुत्ते, ये तो बैल गधे करते हैं। हम भी ऐसे ही हो जाएंगे तो हम में और सुअर कुत्ते और बैल गधे में अंतर क्या रहा है? मनुष्य हो तो मनुष्यता का आचरण करो। सवेरे उठो विभीषण जी की तरह। ते ही समय विभीषण जागे और जग के क्या किया? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कब सज्जन चीना, विधिवत शौच स्नान, माता पिता गुरु नाम ही माथा। ये सब करो, फिर शौच स्नान संध्या बंदन के बाद फिर कुछ जलपान की सोचो। उठते ही उठते चाय हाय चाय हाय चाय। क्यों? बोले कि टट्टी नहीं उतरती है। कहा कि तुम मर जाते टट्टी में, टट्टी में ही जाकर के प्राण त्याग देते। क्यों बीमारी लगा ली तुमने?
चाय के बिना टट्टी नहीं आ रही है। जब तक हमारे पूर्वज हमारे आंख के सामने आई है चाय, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उसके पहले जानते ही नहीं थे लोग भारत के लोग की चाय क्या बीमारी है। क्या उसके पहले के हमारे पूर्वज चाय के बिना नहीं जीते थे क्या? आज भी जो चाय नहीं पीते हो जीते नहीं है क्या? काहे कोई बीमारी मोल ले रहे हो? चाय में जानते हैं अफीम का पानी पड़ता है जिसको निकोटीन कहते हैं, नशीला पदार्थ। और कोई कोई उस क्षेत्र के जंगली लोग उसे अपने देवी देवता को रक्त से तृप्त करके और उसका छिड़काव करते हैं सब उस पर। क्या कोई ऐसी बीमारी और गंदी गंदी चीज की आदत लगाते हो? ठाकुर जी कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठते ही उठते हे गजराज मुझको तुझको इस सरोवर को और इस घटना को रोज याद कर लिया करेगा, मेरे यहाँ उसका आरक्षण रहेगा। 30% नहीं, 100% आरक्षण रहेगा। वो किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पार्टी का हो। ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरिकंदर काननम वेत्र कीचक वेणु नाम गुलमान सुरपादपान ये माम स्तवंतनंग प्रतिबुद्धि निशात्य तेषाम प्राणात्ते चाम ददामि विमलाम मतिम। हम लोगों को कलकत्ता जाना है, बंबई जाना है तो सोचते हैं कि रेल में आरक्षण हो जाता और वहां पहुंच के धर्मशाला में आरक्षण हो जाता, बढ़िया कमरा अटैच्ड लेट्रिन बाथरूम का। जहां से लौट के आना है वहां के लिए तो आरक्षण की सोच रहे हो, और जहां जाने के बाद लौटना नहीं, वहां बढ़िया आरक्षण हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। और आरक्षण की फीस कितनी सस्ती है, केवल सवेरे सवेरे प्रभु को याद कर लो, इस घटना को याद कर लो। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। याद है ये कौन मनवंतर की कथा है? चौथा मनवंतर, जिसका नाम था तामस मनवंतर। 5वां मनवंतर का नाम रैवत मनवंतर। 6वां मनवंतर का नाम है चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन की क्यों जरूरत पड़ी? अरे एक हड़िया में दही मंथन करते हैं मक्खन निकालने के लिए, समुद्र मंथन की जरूरत क्यों पड़ी? और इतना बड़ा समुद्र मथने के लिए रही कौन चीज की बनी? नेति रस्सी किसकी बनी? कैसे मंथन हुआ? ये जानने की विशेष जिज्ञासा है। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ गए, भगवान का दर्शन करके लौट रहे थे। भगवान ने चलते समय इनको अपने गले की प्रसादी माला दी थी। दुर्वासा जी उस माला को लेकर आ रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र दिखाई पड़े। ऋषि ने देवराज समझकर सम्मानित करने के लिए वो भगवान की प्रसादी माला दी। इंद्र को चाहिए था हाथी से उतरकर अंजलि बांधकर लेते, सिर से लगाते, नेत्र से लगाते, हृदय से माला धारण करके अपना सौभाग्य सराहते। मेरा अहोभाग्य जो है तो भगवान की प्रसादी माला, और वो भी संत के हाथ से मिली, सो नहीं एक हाथ से ले लिया, न सिर से लगाया न धारण किया। मैं तो इंद्र हूँ, रत्नों की माला पहनने वाला है, फूलों की माला क्या पहनूंगा, ढक जाएगी माला, मेरे फैशन में फर्क पड़ जाएगा। माला लेकर के और हाथी के माथे पर धर दिया। हाथी ने सूंड से खींचा, नीचे पटका माला को और पांव से कुचल दिया। दुर्वासा जी देखते रह गए। कहा कि अरे इंद्र, तुझे अपनी स्वर्ग लक्ष्मी का, अपने इंद्र पद का इतना मद है, मेरे सामने भगवान की प्रसादी माला का तुमने ये अपमान कराया। जा, तेरी स्वर्ग लक्ष्मी रूठ कर समुद्र में चली जाएगी, तू श्रीहीन हो जाएगा। जब देवराज ही श्रीहीन हो गए तो उनकी प्रजा देवता लोग श्रीमान कैसे रह जाएंगे? असुरों को खबर मिली। असुरों ने, ये तो मौका खोजते रहते हैं कि कुछ कमजोरी आवे तो उनकी खबर ले। तो महाराज लगे पिटाई करने। देवता लोग त्राय करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि और करो अपमान भगवान की प्रसादी माला का, संत के हाथ से मिली हुई प्रसादी माला का अपमान और करो। महाराज भूल होगी तो हमसे क्या कहते हो? धरती पर पांव फिसलता है तो चंद्रलोक का सहारा लिया जाता है क्या? धरती पर पांव फिसलता है तो धरती माता ही सहारा देती है। इस तरह से भगवान के प्रति तुमने अपराध किया है, भगवान की माला का अपमान किया है, इसलिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करो। भगवान से क्षमा प्रार्थना करी।
भगवान ने कहा कि अब अगर श्रीमान होना चाहते हो, लक्ष्मीमान धनवान होना, सुखी होना चाहते हो, तो लक्ष्मी को प्रकट करो। पर लक्ष्मी तो तब प्रकट होंगी जब समुद्र का मंथन हो, लक्ष्मी भी प्रकट होंगी, अमृत भी प्रकट होगा समुद्र से। प्रभु इतना बड़ा समुद्र मथा कौन चीज से जाएगा, रही कहां से आएगी? श्री हरे नमः। कहा कि रही कौन चीज की बनेगी? कहा कि बनी बनाई रही धरी हुई है। मंदराचल पर्वत गोल है, लंबा है, ऊपर से पतला है, नीचे से चौड़ा है, रही की तरह। कहीं मथनी बोलते हैं, कहीं रही बोलते हैं। बासुकी नाग की नेति रस्सी लपेट करके और मंथन करो। देवता लोग बोले कि मंदराचल पर्वत हमसे न उठे। बोले सारे 33 करोड़ देवता मिलके उठाओ। बोले इन सबसे न उठे तो? कहा कि दैत्यों को भी मिला लो अपने में। कहा कि उनसे हमारी खटपट रहती है, अनबन रहती है। अरे कहा कि ऐसे ऐसे मौके पर एक हो जाना चाहिए। अरे ओपी संदेहा स्थिकारजार्थ गौरवे अयमूषकवत देवा अर्थस्य पदवीम गतई। वैसे आपस में कितनी पार्टी लड़ती रहती है देश भर में, और चीन और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो सब पार्टी एक हो जाती है। एक होकर लो, एक ही बात की संतान है, देवता हो चाहे दैत्यों, इस समय एक हो जाओ। देवता लोग गए दैत्यों के यहाँ कि समुद्र मंथन करने के लिए लक्ष्मी जी निकलेंगी, अमृत निकलेगा और रत्न निकलेंगे, आपस में बंटवारा करेंगे, लाभ होगा। अकेले देवता भी नहीं मत सकते हैं, अकेले दैत्य भी नहीं मत सकते हैं। सारे देवता सारे दैत्य एक होकर के मथे तो काम हो सकता है। जो देवता लोग पहुंचे दैत्यों के मोहल्ले में, तो दैत्य लोग हथियार ले लेकर के दौड़े। खबर ले लो, आज आए हैं हमारे मोहल्ले में, और सब दिन की कसर निकाल लो। उस समय दैत्यों के राजा थे बलि। ये बलि प्रहलाद जी के पोता लगते हैं। कल जिन प्रहलाद जी कथा सुनी, प्रहलाद जी के पोता लगते हैं। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, ये दैत्यों के राजा थे, बड़े धर्मात्मा। इन्हें डांट दिया दैत्यों को, कहा खबरदार, अपने दरवाजे पर आए हुए एक कुत्ते का भी अपमान करना उचित नहीं है। ये देवता हैं, हथियार लेकर के आए होते तो हम सामना करते डट के, लेकिन ये निहत्थे खाली हाथ आए, किसी और मतलब से आए होंगे। आगे बढ़कर पूछो। आगे बढ़कर पूछा गया, कहो देवताओं कैसे आए? बताया समुद्र मंथन होना है, लक्ष्मी जी निकलेंगी, अमृत निकलेगा और रत्न निकलेंगे, हम लोग आपस में बंटवारा करेंगे। केवल देवता चाहे तो भी मंथन नहीं हो सकता, केवल दैत्य चाहे तो भी मंथन नहीं हो सकता। देवता दैत्य एक होकर के और ये काम करें तो हो सकता है। बलि ने कहा कि बहुत ठीक, चलो हम सब एक बाप की संतान। गए तो मंदराचल उठे ही नहीं। सारे दैत्य और सारे देवता मिलकर के उठाए तो उठे नहीं, निराश हो गए। भगवान ने कहा क्यों निराश हो रहे हो? कहा उठता ही नहीं। कहा जो तुमसे नहीं होता है हमसे कहना चाहिए ना। तुझसे न जो सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब सौंप दे बंदे। तब क्या होगा? बोले तब ये होगा कि प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। ठीक है प्रभु मदद करो। झट भगवान गए और एक हाथ से मंदराचल उठा लिया। सब मुंह ताकते रह गए, अरे यार, इसीलिए तो इनको भगवान कहते हैं कि जिस मंदराचल को सारे देवता सारे दैत्य मिलकर हिला तक नहीं सके, उसको उन्होंने एक हाथ से उठा लिया, बच्चों की गेंद की तरह। और भगवान ने उठाया सो उठाया, गरुड़ जी की पीठ पर रखा मंदराचल पर्वत पर, कहा कि पहुंचाओ, करो मदद भाइयों की। गरुड़ जी ने 2-4 बार पंखियों किए, समुद्र के किनारे लाके डाल दिए। लोगों ने कहा कि यार भगवान तो भगवान ठहरे, ये गरुड़ की हिम्मत देखो, ये गरुड़ भी उसी कश्यप जी का बेटा है, और भगवान से संपृक्त होने के कारण देखो मंदराचल को यहाँ तक पहुंचाने में कोई आस प्रयास नहीं लगा। आजकल बहुत लोग अपने को भगवान बताकर घूम रहे हैं कि हम ही भगवान हैं। उनसे कह दिया जाए कि तुम और तुम्हारे सारे चेला चाटे, चलो मंदराचल को चाहे गोवर्धन को ही उठा के दिखा दो, इनकी नानी मरने लगेगी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान की कसौटी होती है, कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। अरे कुल जहां में तेरा जलवा है, तुझसा जलवा अगर कोई नहीं, हरे अफसर का तू अफसर है, पर तेरा अफसर कोई नहीं। करुणा निधान तुझसा महान धरती के ऊपर कोई नहीं, मनमोहन तेरी सानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं। जिसने ली सरल तेरी स्वामी
उसे खौफ खतर डर कोई नहीं, तू सबके अंदर बाहर है पर तुझसे बाहर कोई नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि मत हो, ले चलो समुद्र में। तो देवता लोग दैत्य लोग ढकेल ढकेल के समुद्र में मंदराचल ले गए, पूरा मंदराचल ही डूब गया। अब रही थोड़ी ऊपर नहीं रहेगी तो लपेट के रस्सी मथेंगे कैसे। भगवान ने फिर मदद की, कछुआ बन करके और नीचे चले गए और अपनी पीठ पर मंदराचल को लेकर के और तैरते हुए और बिचले सतह में आए। थोड़ा मंदराचल भीतर और थोड़ा मंदराचल ऊपर बाहर। बासुकीनाग की रस्सी लपेटो, बासुकीनाग की रस्सी लपेटी गई। दैत्य लोग मस्तक की ओर लगे, देवता लोग। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।